सभी उपस्थित मान्यवरों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और जो प्रोग्राम आप सब भगत देख रहे हैं, मैं न्यायबाज बाबा जी को दंडवत प्रणाम करता हूं, प्रज्ञा सागर बाबा जी को दंडवत प्रणाम करता हूं। और आज का प्रोग्राम बड़े छोटे से स्तर पे हम करना चाहते थे, लेकिन उपस्थित मान्यवरों की उपस्थिति ने इस प्रोग्राम को काफी बड़ा बनाया। लेकिन हो सकता है मेरे शब्द आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। पहली बात तो हम इस प्रोग्राम में किसी भी संत महंत के बारे में बात नहीं करना चाहते थे, और ना ही किसी मार्ग के बारे में नाम लेना चाहते थे। आपने पेपर पढ़ा, मैंने भी पेपर पढ़ा। उस पेपर में महानुभाव को वादा महानुभाव, मतलब बहुत ज्यादा वाद है इस पंथ में, ऐसा प्रतीत हुआ। और उस पेपर की कॉपी मैंने भी पढ़ी। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस समय लीला चरित्र की बात उठी तो आप सब बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति ने उस प्रोग्राम के अंदर मैसेज भी दिया कि ऐसा कोई कार्य मत करो, लोग डांकली वाय तरी तुमासिया विधि हुई। मतलब किसी जानकार ने ये मैसेज भी डाला कि हमारे लिए ये बोलना, इन लीलाओं के बारे में बोलना एक कमरे के अंदर तो अच्छा था, या जिन लोगों को इसकी जिम्मेवारी है उनकी बात करना, उनको बात करना अच्छा था। लेकिन जिन व्यक्तियों को जरूरत नहीं है, मैंने इस प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं करी, मैंने इस लीला चित्र के विषय में कोई बात नहीं करी। उसका कारण यह था कि मुझे पता था कि मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। अब जिन जिन ग्रुप्स ने मिलकर, जिस जिस चैनल ने मिलकर इसे सोशल मीडिया पे डाला, इसे बार बार लाया लीला चरित्र को फाड़ने की। आप देखिए, चाहे कोलते वाला चरित्र हो, चाहे और पंथ में जो पोथियां हैं वो चरित्र हो, सिर्फ वाद जिन लीलाओं पर है उन लीलाओं को छोड़कर चारों तरफ उन्हीं लीलाओं का लिखान हुआ पड़ा है जो सबको मान्य है। भारद्वाज पक्षी वेद की जो लीला है वो हर पाठ में सेम है, कहीं बदल तो नहीं गई, पक्षी बदल तो नहीं गया। उसी प्रकार से अगर आपको किसी पे वाद विवाद था तो किसी मान्यवरों को इस कार्य को करना चाहिए था। अगर मैं यहां पे नाम लूंगा तो आग लग जाएगी 2 मिनट में पंथ में, 2 मिनट लगेंगे यहां पे शब्द मुंह से निकालते ही। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम संत लोग चैनलों के प्रोपागंडे में कब से पड़ गए हैं। हमें क्या लगता है, हम किसी चैनल पे आकर एक विवादित टिप्पणी दे देंगे, फिर उसमें आप बड़े बड़े मार्गों का नाम ले रहे हैं, जिस मार्गों में हमने अन्न खाया हुआ है, जो मार्ग बड़े समय से शास्त्र अध्ययन करा रहे हैं, आप उन मार्गों का नाम ले रहे हैं। आप देखिए, एक साधारण सी भजन गाने की बात पर भगवान श्री चक्रपाणी महाराज ने यहां तक बोल दिया कि गीत ऐसा हुआ कि तुम्हारा निर्वंश हो जाएगा। मैं न्यायबस बाबा जी से और अपने प्रज्ञा सागर बाबा जी से पूछना चाहता हूं कि अगर श्री चक्रपाणी प्रभु महाराज एक भजन गाने पर जिसमें देवताओं के गोयार्थ को प्रकट करने मात्र से उसका निर्वंश हो गया है, तो जो लीला चरित्र भगवान श्री चक्रधर स्वामी का हम पढ़ते हैं जिसमें ईश्वर संहिता लागू हुई पड़ी है, उसके बारे में तेज तेज हम अगर किसी पत्रकारिता के तरीके से या किसी न्यूज चैनल के तरीके से सब लोगों के आगे लेके जाएं, तो क्या हमें निर्वंश जैसा कोई दोष नहीं होगा? और जिस मान्यवर ने ये लिखा आउसा बाई के सामने, जो भगवान ने वचन 1000 साल पुराने, मतलब तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी मना कर रहे हैं कि ऐसा मत बोलो। ऐसा बोलने से लोगों में एक ऐसी भावना आएगी कि ये कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि जब तक किसी जीव को बोध का दातृत्व नहीं हुआ तब तक उसे क्या पता ये ईश्वर है। कोई भगवान श्री चक्रधर स्वामी को गोमट देव बोलता है, कोई नग्न देव बोलता है, कोई मोन्य देव बोलता है, कोई भगवान श्री चक्रधर स्वामी को महाराज बोलता है। लेकिन भगवान श्री चक्रधर स्वामी भगवान उसी के लिए जिससे बोध के कार्य और लक्षण हुए हुए। लेकिन हम इस इतने दिनों में, जब तक ये न्यूज हमारे लोकमत पेपर में नहीं छप गई, जो महाराष्ट्र में इतना चलने वाला न्यूज़पेपर है, उस लोकमत में हमने स्वयं इस बात पे चर्चा कर करके उसको कहां तक पहुंचा दिया? सीधा एक ऐसे पेपर में पहुंचा दिया जहां उन्होंने बोल दिया इन महानुभावों में वाद कितना है।
जरा आप सोचिए, हम इन महानुभावों में वाद ही क्या है? चर्चा करके कोई भी वाद सुलट सकता था। आपकी इच्छा है तो आप कोलते वाला चरित्र पढ़ लें, आपकी इच्छा है तो आप स्मरण पाठ पढ़ लें। आप भगवान की भक्ति करने आए थे या चरित्र फाड़ के उसे आग लगाने आए थे पंथ के अंदर? आप भगवान श्री चक्रधर स्वामी को भजने पूजने आए थे या कुछ ऐसी विक्षिप्त घटनाओं को जो किसी पर्सनल आदमी से जुड़ी हुई हैं, उस व्यक्ति के साथ भगवान की कोई पर्सनल लीला हुई है जो एक आम आदमी स्वीकार नहीं कर पा रहा, उसको सामने लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? और अगर किसी ने यह कार्य किया है, अरे हम उसे न्याय देने वाले कौन है? अगर उसने एक अच्छे पद पर बैठकर भी ऐसा कार्य किया है और वो इस कार्य को आगे लेकर जा रहा है तो उसके फल उसके सामने आएंगे। लेकिन हमारा फोटो क्या चला गया? अरे एक तरफ तो महानुभाव पंथ कहता है कि जात पात ये करते नहीं, दलितों को समान अधिकार देते हैं, दूसरी तरफ स्त्री वैश्य स्था शूद्र स्तेपि यान्ति पराम गतिम, ये कहते हैं कि स्त्री भी, हम स्त्री का बड़ा सम्मान करते हैं। दूसरी तरफ आप देखें कितना भयंकर काम, ऐसी चीज आपने कभी अपने मुंह से क्या बोलूं, अपने कपड़े उतार के बताएं कि आपके अवयव कैसे हैं? आपने अपने सोशल मीडिया पे कपड़े उतार के दिखाया है कि मेरे ये अवयव हैं? अवयव तो सबके पास हैं, लेकिन क्या आपने मनुष्यत्व को स्वीकार करने के लिए, पुरुषार्थ को स्वीकार करने के लिए या दिखाने के लिए हम अपने कपड़े थोड़ी उतार देते हैं टीवी के ऊपर या ये सोशल मीडिया के ऊपर? आज वो बढ़ता बढ़ता कुछ इस कदर बढ़ गया। ये कितनी अनलॉजिकल बात कह रहे हैं कि मैं तो जी चैनल पे 10 चीजों को बताना। मतलब आपको भी इतना ज्ञान होना चाहिए कि जिनको आप अपने चैनल पे ला रहे हैं आप उनसे डिस्कस करें। ये विषय सारी दुनिया देखेगी, यूट्यूब पे अन्य लोग भी देखेंगे, और महाराष्ट्र में ज्यादातर जो एंटी महानुभाव है वो इसका क्या करेंगे? और आपके परिचय के लिए बता दूं, महानुभाव आश्रम जादववाड़ी किसी भी प्रकार की ऐसी अपेक्षित बातों का ना तो प्रचार करता है ना ही साधन अपनाता है। अमृत तुल्य आश्रम है, मैं स्वयं उस आश्रम में रहा हूं और मैंने बाबा जी का अनुभव लिया है। वो इन बातों से कोसों दूर हैं, अपने विधि आचार में निमग्न है। पंथ का सबसे श्रेष्ठ आश्रम है वाम्बोरी आश्रम, उसका भी नाम प्रोग्राम में बार बार आया। कितना बड़ा आश्रम है, 60 साल मामा जी ने अपने गुरुजन का सन्निधान स्वीकार किया, 60 इयर्स। आप अंदाजा नहीं लगा सकते, आज का शिष्य 6 साल गुरु के पास नहीं रहना चाहता, उन्होंने 60 वर्ष अपने गुरु को दिए। प्रज्ञा सागर बाबा जी की, गुरु जी की फोटो मैंने कई जगह देखी है जहां उनके कुर्ते पे श्री दत्त प्रसन्न, श्री कृष्ण प्रसन्न लिखा है। मैंने आज भी वो फोटोज देखी, गुरु के प्रति समर्पण भाव है। और न्यायवाद बाबा जी को नागपुर में मैंने पहली बार देखा, और इनका मुझे पता था मैदम्बा मासिक नहीं, विचार शास्त्र नाम से मेरे हिसाब से चलता था। जब मैं गृहस्थ आश्रम में नागपुर पहली बार आया था, केस के कारण ही आया था विद्वांस बाबा के साथ, तो पहली बार बाबा जी की भेंट मेरी नागपुर में हुई थी जहां बाबा जी ने आरती गाई थी। मुझे आज वो भी याद है, और वो आरती मैंने पहली बार सुनी थी जिसका नाम है करोनी स्थिर मन। वो आरती है हमारी, जिसके शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, बाबा जी ने गाई। तुझे लागू दे ध्यान करो नि स्थिर मन, हृदय 60 वीले परमानंद रूपा, चक्रधर स्वरूपा आरती ब्रह्म रूपा। मुझे आज तक नहीं भूला, बाबा जी के दर्शन मैंने वहां किए, वहां पे बाबा जी खड़े थे। मेरा इतना ही मतलब था कि ये बाबा जी हैं, संत हैं, आज इनके दर्शन हो गए, इनके दर्शन स्पर्श से, इनकी वार्तालाप से मेरे धर्म की बढ़ोतरी होगी। और आज आप देखिए हम एक इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देते हैं कि हम कहते हैं जी हमारा तो कर्तव्य है। अरे जिनके कर्तव्यों की आप बात कर रहे हैं ना, मैं अब यहाँ पे इसलिए नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं इस विवाद में पढ़ना नहीं चाहता था, और अब ये प्रोग्राम बड़े मान्यवरों की उपस्थिति में बड़ा माना जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस अवस्था तक हम अपने पंथ को ले गए उससे प्राप्ति क्या हुई? आपने सिर्फ ढोल बजा बजा के अपने घर में कोई बात हुई है वो लोगों तक पहुंचा दी। अब लोगों को क्या होगा, बस यार इनके तो 10 लफड़े रहते हैं, इनकी तो 10 तकलीफें हैं, इनकी तो महानुभावों का बोले ही क्या। अरे अपने ही लोग कहते हैं, लेकिन वो शब्द बोलने से पहले
हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये प्लेटफॉर्म है, और जिसने किया है, जिसने ये कार्य किए हैं, आप सत्य मानिए वो भी अधिकारी है, दोष का भी अधिकारी है, अगर वो समझता है। लेकिन अगर इसको पाप ही नहीं समझता, दोष ही नहीं समझता, तो हम क्या गर्दन पकड़ के उसे कह सकते हैं ये दोष रूप क्रिया है? बताइए बाबा जी, क्या हम उसे जबरदस्ती गर्दन पकड़ के कह सकते हैं कि भाई ये दोष रूप क्रिया है? और अगर इसके लिए कुछ करना ही था तो आप गवर्नमेंट तरीके से किसी पे केस डालते और ले जाते उसे आप। यहां तक ये पत्रकारिता ने काम खराब कर दिया कि पेपर छाप छाप के पूरे उत्तर भारत में घुमा दिए। पहले कुड़व के बारे में घुमाए, कोलते के बारे में घुमाए। उत्तर भारत, जिन लोगों को कुछ पता नहीं, जो मोक्ष मार्ग और परिमल पढ़ने वाले हैं, उनको बार बार पेपर पढ़ा के उनका दिमाग खराब कर दिया कि कोई कोलते नाम का व्यक्ति था, पता नहीं क्या कर गया, उसने ऐसा किया, कुड़व ने ऐसा किया। पेपर खोलते ही वो छलांग मार देंगे, नाव में छलांग मार देंगे, नदी में छलांग मार देंगे, विहीर में छलांग मारने वाले हैं वो बाबा जी। वो पेपर खोलो, ये कैसे पैदा होगा, कैसे बोध पैदा होगा? अरे जो लाइयां थी, जो वो हमारा परिसर था। अभी सोशल मीडिया, अभी मैं अपने मुंह से कोई ऐसा शब्द निकालूं जो हो सकता है सत्य हो या हो सकता है असत्य हो, लेकिन जहां तक मेरी बात जाएगी उन लोगों पे कितना असर पड़ेगा मेरी बात का। मैं इस प्रोग्राम से, जिसमें योगी दादा ने अरेंज किया, आप बाबा जी मान्यवर आ गए, और भी अब देखिए बहुतों को निमंत्रण था। मैं प्रश्न पूछता हूं, क्यों नहीं आए वो इस प्रोग्राम में? क्यों नहीं आए? या वो अपनी उपस्थिति लाने से डर रहे हैं और हम कोई निडर है, हम आतंकवादी हैं जो मां के बैठ गए हैं, या कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा? अरे भाई, हमारे सर पे भी गुरु बैठे हैं, कल कोई उन्हें फोन कर देगा, जी आपके शिष्य ने ऐसे ऐसे बोल दिया। हम इस चैनल के माध्यम से सिर्फ ये बात करने आए थे कि जो भी व्यक्ति लीला चरित्र से छेड़खानी करता है या उसके अंतर्गत गोयार्थ को प्रकट करता है, तो आप निश्चित मानिए कि वो इस अधर्म का पाप अपने सर पे लेगा। और इतनी बड़ी को, अभी तक वो बात बुक में थी, अभी तक वो बात किताब में थी, अभी तक वो बात ग्रंथ में थी, आपने उठाया, हल्ला मचा दिया। मैं आपको बताता हूं, मैं एक जगह पंगत में था और साथ में खड़ा था। पंगत में खड़े खड़े मैंने देखा कि पंगत की बाल्टी में, आज भी वो पुरुष जीवित है, यंग है, जिसने ये सब देखा, टिड्डे मरे हुए थे बाबा जी, प्रज्ञा सागर बाबा जी से टिड्डे मरे हुए थे, और पंगत सामने बैठ गई थी। मैंने दूसरे भिक्षुक को इशारा किया, भाई टिड्डे मरे हुए हैं। उन्होंने वो टिड्डे निकाल के बाहर फेंक दिए। अब टिड्डा कोई जहरीला जानवर नहीं था, टिड्डे कहीं भी उड़ते हैं। तेजे आम्ही पाहतो ना रात्रीच्या वेळेस ते टर टर करत राहतात ते, मला माहित नाही की मराठीत त्यांना काय बोलतात, सोनकिडे पडा, मैंने बाहर निकलवा दिया हो। आता ते काय झाला, पंगत बसलेली होती। आता माझ्यासारखा जर माणसाने मूर्खाचा कार्य केला असता, अरे टिड्डा पडला, किडा आला, तर पंक्तीच्या एकच माणसाने ते जेवण केलं नसता। पण ते आम्ही दोनच माणसाने पाहिला, ते काढून दिलं बाहेर। कोण लोकांनी जेवण केलं? 100 लोक जेवण करत आपले घरात गेले, आणि काय ते सर्प नव्हता। आता आमच्या चरित्रात, हमारे चरित्र में भगवान श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने अगर किसी पात्र के साथ कोई पर्सनल लीला करी है, और पोथियों में पूरी बात सामने रखने के लिए ये प्रकट की गई थी, और उसके बाद एक मान्यवर हैं जो हमारे पंथ के बहुत बड़े, वो कहते हैं कि आप खोल के लिपिका पढ़ लो अपनी प्रस्तावना, उसमें नाम लिखे हुए हैं जिन जिन ने पोथियां पुरवाई हैं, सब कुछ लिखवाया है। ठीक है, शासन से मंजूरी लेने के लिए कि ये मानवाव संप्रदाय का जो ग्रंथ है, ये आद्य ग्रंथ है, सरकार की मंजूरी लेने के लिए अगर ये ग्रंथ लिखा गया, तो आप देखिए इसमें कोई दोष नहीं था। अगर आपको स्वीकार नहीं है, आप उसके लिए लीगल तौर पे कोर्ट केस कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते, आप किसी को लीला चित्र फाड़ के दिखा नहीं सकते। फाड़ दिया, उसमें आपने नागदेव जी फाड़ दिए, बाईसा जी भी फाड़ दिया, आपने कितनी जल्दी कितनी बड़ी अश्लीलता कर दी। अरे इस काम के लिए घर छोड़ के थोड़ी आए थे, घर छोड़ के आए
से पंथ का आचरण करेंगे। बस ऐसे तो हजार लोग चल रहे हैं, गुरुजन समझाते हैं सबके साथ मत चलो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। अरे किसी ने किया था, आग लगी है, क्या करोगे आप? हवा दोगे और 4-5 फैक्ट्रियां जलाए, आश्रम जला दे? कि आप उस पर पानी डालोगे कि रुक जाए, खत्म हो जाए? हमारे गुरुजी ने हमें 10 बार थप्पड़ मारे होंगे। क्या गुरुजी आके बता रहे हैं इसको मैंने वहां पे थप्पड़ मारा, इसको मैंने वहां पे थप्पड़ मारा, इसको मैंने वहां पे थप्पड़ मारा? या भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने बोला? अरे यहां तक कि हिराइसा पाठ में हिराइसा माता ने भी बोला है कि कुछ लीलाओं को पढ़ने से अंतःकरण में काठिन्य पैदा होता है। प्रज्ञा सागर बाबा जी, मैं ठीक बोल रहा हूं? हिराइसा पाठ में आया हुआ है ये। न्यायबाज बाबा जी, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? जब वो लीला चित्र लिखने वाले स्वयं बता रहे हैं कि ये लीलाएं मत पढ़ना, आपके अंतःकरण में काठिन्य पैदा हो जाएगा, भक्ति भाव टूट जाएगा। इसका मतलब है कई चीजें धर्मयुक्त होने पर भी हमें पढ़ना योग्य नहीं है। और ये चैनल, ये माध्यम इसलिए बने थे कि हम अपने, आप देखिए अन्य धर्म का कोई प्रोग्राम ऐसा आ रहा है जहां पे कोई ऐसी बात हो रही हो, वो अपनी बातों को दबाते हैं, वो छोड़ते हैं, अब छोड़ो ये बात हमारे पंथ को खराब करेगी, हमारे गुरुकुल को, वो उस केसेस को दबाते हैं। हाल ही में कितने केस हुए हैं, इतने बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने उसकी कवरिंग बंद कर दी, वो बदनामी होने, हम बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ, मैं बताता हूं तुम्हें लीला चित्र में क्या लिखा है, इन्होंने क्या करा। अरे क्या जरूरत पड़ी है, मैं अपने मुंह से क्यों बोलूं? हजारों लोग, मुझे भी फोन आए, आपने बोलना है कुछ प्रोग्राम? मैंने क्यों बोलना है अभी प्रोग्राम पे, तुम ही बोल लो, तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे तो पता ही कुछ नहीं। मैं तो चक्रधर स्वामी जी को उतना ही जानता हूं जितना मुझे पता है। इसलिए मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सब मान्यवरों से आज एक निवेदन करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं कि कहीं भी लीला चरित्र से जुड़ा हुआ कोई प्रोग्राम जो विक्षिप्त हो, लोगों में अनुचित भावनाओं को पैदा करता हो और लोगों को यह अनुभव कराता हो कि ये महानुभाव महानुवादा भाव हैं, ऐसे प्रोग्राम में ना जाएं, दूसरों को भी मना कर दें। आप ऐसे प्रोग्राम पे जाएं, आप हमारे महानुभाव धर्म के अल्प परिचय में आए। आप सबको मैं निवेदन करता हूं जिसमें आप लोगों को वेद से, बोध से आकर्षित कर सकें। न्यूज का उतना ही फायदा था जितना न्यूज आदमी को यह बताती आज यहां पे ये हो रहा है, आज वहां पे ये हो रहा है। अब ये क्या बताना जी, वहां के फलां के बाबा वो विहीर में छलांग मारने वाले हैं। आधे से ज्यादा लोग उत्तर भारत में परेशान है और वो बाबा जी विहीर में छलांग मार देंगे। आज वो मारी नहीं उन्होंने, शुक्र है भगवान का नहीं मारी, लेकिन कितनी बार पेपर में छप गया ते बोले अगर ऐसा कार्य झाला नहीं मैं विहीर ही थोड़ी मारून टाकू। खरा है बाबा की नहीं? खरा है कि नाही? वीर तिथे चाहे आपली उडी कोणी मारली नाही, पण 6 वर्षात लोकांच्या डोका फिरून टाकला। मारतील उडी लावली का उडी? पण त्या उडी लावण्याच्या चक्करमध्ये किती लोकांचा धर्मभंग झाला। अरे असे साधू असतात, असे लोक असतात, त्यांना इतका जबरन करू राहिले। एक छोटी सी बात थी, आप देखिए, ठीक है आप बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, आपके पास बड़ा सामर्थ्य आ गया है, समय का कुछ पता नहीं होता, कभी भी भगवान किसी को बड़ा बना सकते हैं। लेकिन आप सोचिए आपके पास थोड़ा पैसा आ गया, थोड़ा पेपर पूपर इधर घुमा देते हैं, उधर घुमा देते हैं, 4-5 ट्रॉफियां लेके आप पब्लिक में बड़ा प्रोग्राम कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा स्टेज होता है उस पर आप ऊपर बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पंथ के ठेकेदार हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि ये विहीर हमारे स्वामी श्री गोविंद प्रभु महाराज की बनाई है, ट्रेन इससे थोड़ा दूर रख लो, इससे दीवार भिंत थोड़ी दूर रख लो, ये गिर ना जाए, हम इतना भी स्वीकार नहीं करना चाहते कि ये अपना महानुभाव ठीक कह रहे हैं। इससे हमारे धर्म की एक इतनी बड़ी, जो हमारे पंथ में एक बात बोली जाती है कि हम दलितों को, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब एक समान है, चारों को ईश्वर की प्राप्ति होनी है। लेकिन आप सोचिए हमारे यही तो सबूत हैं। आप सिख संप्रदाय में चले जाएं, आज भी उनके गुरुओं के कृपान पड़ी हैं, तलवार पड़ी हैं, अवशेष रखे हैं, वो उनके दर्शनों के लिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? उन्हें दिखे भाई ये जो बात कर रहे हैं प्रूफ है, देखो हमारे गुरु का सब कुछ रखा हुआ है। वैसे ही जो पुराने स्थल हैं हमारे, जो हमारे स्थानों के साथ साथ समाजीकरण में भी अपना एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, उनकी रक्षा का दारोमदार हम सबके ऊपर है।
लेकिन मेरा ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि मैं किसी को शिक्षण दे सकता हूं। मैं तो यहां प्रार्थना करना चाहता हूं बड़े नीवे भाव से हाथ जोड़ के कि हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, बाबा जी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप बताएं, हमें ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं करना चाहिए जिससे किसी के कपड़े फाड़े जाएं, किसी का नाम जोर जोर से लिया जाए। ते गेला नित्य नरका जातील नित्य नरकात, अरे तू का पाहायला जाणार का ते नित्य नरकातच गेला, तू तिथपर्यंत द्वारापर्यंत जाणार का, आला नित्य नरक, चल आला नित्य नरक पाहणार का? अरे स्वतः जातील ना तो आपले नित्य नरकाला, स्वतः जातील ते दुसरे नरकाला, पण तुम्ही बोलून 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 किती लोकाला जे पुढे जाऊन आपल्या धर्मात प्रवेश करणार होते, वेद घेतला होता, ते तुटले। आता तो तर जाणार की नाही माहित नाही, पण ते जे सगळे आहे ना ते प्रोग्राम नियोजित करणारे ते सगळे जातील हे लिहून घ्या। कारण श्री चक्रपाणी प्रभू महाराजनी त्या भजन गीत तयार करणाऱ्याला स्पष्ट शब्दामध्ये सांगितलेलं आहे की तुझा निर्वंश होईल असा गीत तयार झाला। म्हणजे गीत गायन मध्ये त्यांनी देवतेचे काय अनुचित नाही काढला, उचितच काढला असेल। आता इथे तर अनुचितच आम्ही काढू राहिले, म्हणूनच हात जोड़ून माझा हे सर्व, और मैं आप सब इस चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को, जो भक्त कोमल अवस्था के भक्त हैं, उन्हें साफ बोलूंगा कि ऐसा कोई चैनल, ऐसा कोई प्रोग्राम मत देखें आप जो आपके धर्म को ना बढ़ाता हो, आपके ज्ञान को ना बढ़ाता हो, आपकी भक्ति पूजा पाठ को ना बढ़ाता हो, और जो प्रोग्राम वाद विवाद को दिखाता हो उस प्रोग्राम का सरासर बहिष्कार करें, उस प्रोग्राम को कभी ना देखें, क्योंकि आपकी छोटी सी भक्ति के वृक्ष को, पेड़ को ये तेजाब की तरह सड़ा के राख कर देगा। इसलिए कोशिश करें। आज के प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे आवाजें आ रही हैं, मैं किसी कार्य में व्यस्त था, लेकिन मैं हाथ जोड़ के भगवान को आया हूं कि इस प्रोग्राम में मेरी उपस्थिति होना जरूरी, इसलिए जरूरी है कि भगवान श्री चक्रधर स्वामी के समय में दो भक्त हुए हैं जिन्होंने स्वामी जी के विषय में अनुचित नहीं सुना और महाराष्ट्र छोड़ के चले गए। चरित्र में ऐसा आता है, सही कह रहा हूं बाबा जी कि नहीं? महाराष्ट्र का त्याग करके चले गए। इसलिए मैं उन भक्तों की तरह लाइन में खड़ा हूं कि ये प्रोग्राम हमारे महानुभाव संप्रदाय को खराब कर रहे हैं, और जो भी इस प्रोग्राम को बढ़ावा दे रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं उनके बच्चे की तरह कि इन प्रोग्रामों को हमें सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहिए। अगर हमारे भाग्य में होगा तो कीर्ति प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगी, अगर हमारे भाग्य में नहीं होगा, चक्रधर स्वामी की कृपा नहीं होगी, तो कीर्ति प्रतिष्ठा समृद्धि हमें प्राप्त नहीं होगी, चाहे हम कितना जोर लगा के बोलें। ये चीजें श्री नागदेव जी को चक्रधर स्वामी के आशीर्वाद से आज तक हम लोग जानते हैं, पुराणों में जाके प्रसिद्ध हो जाएंगे श्री नागदेव जी, ऐसा भगवान ने बोला हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ मीराबाई है, कृष्ण भगवान उनके सामने नहीं है, साथ में नहीं है। कृष्ण भगवान जी ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया, उन्हें वरदान नहीं दिया, लेकिन आज भी मीराबाई हम में जिंदा है। हम बार बार मीराबाई जी के उदाहरण देते हैं। उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई न्यूज पेपर नहीं थे, मृत्यु होने के भी 20-20 दिन बाद पता चलता था जी उस गांव में वो व्यक्ति मर गया। आप देखिए तब भी मीराबाई हमारे तक पहुंच चुकी हैं, मतलब उनकी भक्ति ने उन्हें इतनी प्रतिष्ठा दी। और कई लोगों को सोशल मीडिया सिर्फ प्रतिष्ठा का साधन लगता है। मैं आपको बता दूं, आप किसी कोने में भी बैठे हैं और चक्रधर स्वामी महाराज ने अगर आपसे कोई सेवा लेनी है तो आपकी प्रसिद्धि ऐसे होगी कि पूछिए मत। मैं आज प्रसिद्धि के नाम से बताता हूं कि जो प्रज्ञा सागर बाबा जी बैठे हैं, इनको सारी दुनिया इस बात से जानती है कि किसी समय इन्होंने कितनी दुनिया को 108 करोड़ मालाएं फेरने पे लगाया हुआ है। पंचालेश्वर में मेरी आंखों ने अब तक इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं देखा था जितना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया हुआ है। क्या हमसे ऐसा हुआ? अब यहां न्यायबस बाबा शास्त्री जी बैठे हुए हैं, इनके रेगुलर पोथी प्रोग्राम महाराष्ट्र में चारों तरफ चलते हैं। कोरोना काल में भी इनके प्रोग्राम सतत चले। क्या हमसे ऐसा कोई प्रोग्राम बन पाया है? ऐसी कोशिश करके प्रसिद्ध होना योग्य है। लेकिन एक विवाद, कीड़ा मिल गया कोई आपको और उस कीड़े को छाड़ दो, कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया, कीड़ा आ गया,
उससे आपने कितने लोगों को खराब कर दी। तो मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसलिए बोली उसे बुरी लगे। मुझे कोई टेंशन नहीं है किसी को बुरी लग गई तो लग गई। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बोली है कि कोई भी ऐसा विक्षिप्त प्रोग्राम हमें सोशल नेटवर्क पे नहीं लेना। और सभी भक्तों को, जो भी भक्त सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, शेयर बहुत जल्दी कीजिएगा और लिख दीजिएगा कि शुक मुनि के आप प्रवचन जरूर सुने, शुक मुनि का निवेदन जरूर सुने कि मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कोई ऐसा प्रोग्राम ना देखें आप सारे भक्तजन जिसमें कोई भी वाद विवाद है, जिसमें आपकी भक्ति भंग होती है, पूजा भंग होती है, शांति भंग होती है। आप वही प्रोग्राम देखें जिसमें आपका वेद बोध बढ़े। दंडोत प्रणाम।